हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो ऑन बायोलॉजी टिप्स। तो फ्रेंड्स, आज से हम क्लास 11th के लिए एक एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, जिसमें फ्रेंड्स मैं आप लोगों को क्लास 11th के टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, जो कि है द लिविंग वर्ल्ड। तो आज हम फ्रेंड्स डिस्कस करने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड के एटलीस्ट 20 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, और ये सारे एमसीक्यूज़ फ्रेंड्स आपके टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि फ्रेंड्स डेली आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड्स, यहाँ पे मार्क द ऑड वन, यानी ऑड वन इसको हमें मार्क करना है। देखिए ऑप्शन दे रखा आपका, पहला दे रखा फैमिली, दूसरा है क्लास, तीसरा टैक्सोन और चौथा है फाइलम। तो इनमें फ्रेंड्स आपको क्या करना है, ऑड को बिल्कुल छांटना है जो चारों में से बिल्कुल अलग हो। देखिए फ्रेंड्स, फैमिली एक क्या है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, क्लास भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, लेकिन फ्रेंड टैक्सोन इनसे बिल्कुल अलग है। तो क्या है देखिए, और फाइलम भी एक टैक्सोनॉमी है। तो फ्रेंड्स, ये फैमिली, क्लास और फाइलम ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, लेकिन टैक्सोन ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के अंदर नहीं आता। तो ये ऑड वन होगा, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्लासीफाइज प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ, यानी आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ये प्लांट को किस बेस पे क्लासीफाई करता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है 1 और 2 कैरेक्टर, सेकंड आता है फाइलोजेनेटिक ट्रेंड, थर्ड आता है मैनी नेचुरली एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स, और फोर्थ आता फ्रेंड्स नन ऑफ द अबव। देखिए एक चीज़ मैं आपको समझा दूं कि फ्रेंड्स आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये लिनियस के द्वारा दिया गया था, और आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर फ्रेंड्स लिनियस ने इनके 1 और 2 ऑर्गेनिज्म के बीच उसके कैरेक्टर, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर को देखकर उनके बेस पे इन्होंने प्लांट्स को क्लासीफाई किया था। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो कि है 1 और 2 कैरेक्टर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द कैटेगरी विच इंक्लूड्स रिलेटेड फैमिलीज़। रिलेटेड फैमिली का मतलब होता है कि फैमिली का ग्रुप। तो देखिए फैमिली के ग्रुप को आप क्या कहेंगे, कि फैमिली के ग्रुप को क्या कहेंगे आप। तो फैमिलीज़ के ग्रुप को, जैसे कि फ्रेंड्स आपने असेंडिंग ऑर्डर में टैक्सोनॉमिक हायरार्की को याद किया होगा, इसमें पहला आता है स्पीशीज़, फिर आता है जीनस, फिर आता है फ्रेंड्स फैमिली, फिर आता है ऑर्डर, फिर आता है क्लास, फिर आता है फाइलम, और फिर उसके बाद आता है किंगडम। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है ग्रुप ऑफ फैमिली, यानी फैमिली के ग्रुप को क्या कहा जाएगा, ये हो जाएगा ऑर्डर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर, पहला है क्लास, सेकंड फाइलम और थर्ड ऑप्शन है ऑर्डर, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑर्डर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, इफ़ एन ऑर्गेनिज्म इज़ इन द सेम क्लास बट नॉट इन द सेम फैमिली बट इट मे बिलोंग टू द सेम, यानी देखिए क्वेश्चन क्या है, इसको समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, कि एक ऑर्गेनिज्म है जो कि सेम क्लास के अंदर है लेकिन सेम फैमिली के अंदर नहीं है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, फैमिली यानी फैमिली क्या है, फैमिली के ग्रुप को आप क्या कहते हैं, ऑर्डर। तो अब यहाँ पे आपको सोचना है, देखिए ऑर्डर के ग्रुप को हम कहते हैं क्लास, यानी एक ऑर्डर ऐसा यहाँ पे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है जो कि ये क्लास के अंदर तो लाई कर रहा है, यानी क्लास के अंदर तो आता है, लेकिन ऑर्डर क्या है, फैमिली के अंदर नहीं आता। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि उस कैटेगरी का नाम बताइए जो क्लास के अंदर तो आता है, यानी सेम क्लास के अंदर आता है लेकिन सेम फैमिली के अंदर नहीं आता। तो देखिए कौन सा हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, जो कि है ऑर्डर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट क्लोजली रिसेंबल ईच अदर एंड फ्रीली इंटरब्रीड। ये वर्ड फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि जो ऑर्गेनिज्म फ्रीली इंटरब्रीड कर सकता है उसे क्या कहते हैं। और ये एक चीज़ और यहाँ पे दे रखा है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म का ग्रुप। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आपको याद रखना है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं, ये होता है स्पीशीज़। ठीक है फ्रेंड्स, और स्पीशीज़ ही ऐसी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं फ्रीली। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पीशीज। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा, द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज, यानी क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट क्या है। देखिए क्लासिफिकेशन के लिए सबसे हमने बेस पे क्या लिया था, स्पीशीज, फिर लिया था जीनस, फिर उसके बाद लिया था फैमिली, फिर लिया था ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम, उसके बाद लिया था फ्रेंड्स किंगडम। अब अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कौन सी है, तो आपको यहाँ पे टिक करना है किंगडम को, और स्मॉलेस्ट पूछा जाए तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है ये होगा स्पीशीज़। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 होगा इसके लिए सही, ऑप्शन नंबर बी स्पीशीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, गिवन बिलो इज द बोटेनिकल नेम ऑफ मैंगो,
ये मैंगो का बोटेनिकल नेम दे रखा है, मार्क द ऑप्शन इन विच द नेम इज़ करेक्टली रिटन। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि इन चार में से मैंगो का सबसे बेस्ट नाम यानी करेक्ट नाम कौन सा है। ठीक है, देखिए मैंगो का नाम होता है फ्रेंड्स मैंजीफेरा इंडिका। अब यहाँ पे अगर आपको नोमेनक्लेचर का रूल पता है तो ठीक है, नहीं तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब आप किसी भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो कि लिनियस साहब ने दिया था उसमें पहला आता था जीनस, दूसरा आता था स्पीशीज़। और जीनस का जो कोई भी मान लीजिए जीनस का जो वर्ड होता है उसका पहला लेटर कैपिटल होता था और स्पीशीज़ का पहला लेटर क्या होता था, स्मॉल होता था। अब पहले इसी के बेस पे हम इसको चेक करते हैं। देखिए ये फर्स्ट वाला वर्ड है ये हो गया आपका जीनस, सेकंड वाला वर्ड है क्या, स्पीशीज़, और इसका फर्स्ट लेटर देखिए कैपिटल है और इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये गलत है। सेकंड देखिए, सेकंड फ्रेंड्स क्या, फर्स्ट लेटर तो इसका कैपिटल है और इसका भी कैपिटल है। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज़ आपको ध्यान देना, यहाँ पे लिखा हुआ मैग्नीफेरा इंडिका, तो ये ऑप्शन गलत होगा क्योंकि इसका नाम है मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है फ्रेंड्स, मैंजीफेरा या मैंगीफेरा आप कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे थर्ड ऑप्शन देखिए फर्स्ट लेटर कैपिटल है इस जीनस का और यहाँ पे स्पीशीज़ का फर्स्ट लेटर ये भी कैपिटल है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, जीनस का फर्स्ट लेटर यहाँ पे कैपिटल है और स्पीशीज़ का फर्स्ट लेटर स्मॉल है और इसका करेक्ट नेम भी है यानी मैंजीफेरा इंडिका। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके यहाँ पे द टर्म न्यू सिस्टमेटिक वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यू सिस्टमेटिक किसने दिया था, आपको ध्यान रखना है, ये होगा जूलियन हक्सले। जूलियन हक्सले ने न्यू सिस्टमेटिक को इंट्रोड्यूस किया था पहली बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल इन द लिविंग बीइंग आर। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन लेवल क्या है, किस तरीके से जो लिविंग बीइंग के अंदर जो उनके बॉडी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन हुआ। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या है, सब सेलुलर, सेलुलर, इंडिविजुअल, कम्युनिटी और पॉपुलेशन। तो पहले सब सेलुलर है, फिर सेलुलर है, इंडिविजुअल, कम्युनिटी और पॉपुलेशन, ये भी ठीक है लेकिन बीच बीच से स्किप कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए एटॉमिक, मॉलिक्यूलर, सब सेलुलर, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन और इंडिविजुअल। तो इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए सी, यहाँ पे एक बार देखिए सी में क्या है, पहले इंडिविजुअल दे रखा है फिर पॉपुलेशन दे रखा है, यानी इंडिविजुअल के बाद पॉपुलेशन और एटॉमिक लास्ट में दिया हुआ है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में दे दिया है। और यहाँ पे देखिए एटॉमिक है, एटॉमिक के बाद मॉलिक्यूल है, फिर टिश्यू है, टिश्यू के बाद इंडिविजुअल है और फिर इकोसिस्टम, कम्युनिटी। इसमें से भी कुछ कुछ बीच से स्किप कर दिया, यानी जो सबसे बेस्ट इसका होगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड ओनली इन लिविंग बीइंग, यानी लिविंग बीइंग के अंदर किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है यह है सब सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स can be unexceptionally distinguished from the non-living thing on the basis of their ability to, यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से कैसे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इसका सबसे बेस्ट क्या है, ऑप्शन कौन सा सही होगा। इसके लिए देखिए किस बेस पे इसको हम डिस्टिंग्विश यानी डिफरेंस इस दोनों के बीच हम पता कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन देखिए इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन, ये आपका बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि फ्रेंड्स ये जो लिविंग बीइंग है ये एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं जबकि नॉन लिविंग इंटरेक्ट नहीं कर सकते। और रिप्रोडक्शन मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, ये क्या है, रिप्रोडक्शन जो है नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है क्योंकि रिप्रोडक्शन में कुछ लिविंग बीइंग भी रिप्रोड्यूस करते हैं और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, अब देखिए ग्रोथ एंड मूवमेंट, ग्रोथ क्या है, लिविंग के अंदर भी होती है, नॉन लिविंग के अंदर भी होती है। और रेस्पॉन्सिव टू टच, रेस्पॉन्सिव टू टच देखिए सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं लेकिन इनसे भी बेस्ट जो ऑप्शन इसका होगा ये वाला होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी इज, यानी डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी यानी 20th सेंचुरी का डार्विन कौन कहलाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स अर्नेस्ट मेयर जी को कहा जाता है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार, द ब्रांच कनेक्टेड विद नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन से बिल्कुल ये आपको गिवन है। वहाँ पे देखिए कि बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम आइडेंटिफिकेशन हो, नोमेनक्लेचर हो, क्लासिफिकेशन हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं टेक्सोनॉमी। ठीक है फ्रेंड्स, टेक्सोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन नोमेनक्लेचर, देखिए नोमेनक्लेचर के लिए कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा उसको आपको टिक करना है। देखिए फर्स्ट क्या है, द जीनस इज रिटन आफ्टर द स्पीशीज,
यानी बोला जा रहा है कि जीनस, ये जीनस जो है स्पीशीज़ के बाद लिखा जाता है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि पहले जीनस लिखा जाता है फिर स्पीशीज़ लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जीनस एंड स्पीशीज़ में नोट बी ऑफ द सेम नेम। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है जीनस और स्पीशीज़ का सेम नेम नहीं हो सकता, ये भी गलत है, क्योंकि फ्रेंड्स कुछ जैसे आप रैट का साइंटिफिक नेम देखेंगे तो ये इसका नाम होता है रेटस रेटस, ठीक है फ्रेंड्स। इसका देखिए क्या होता है, रैट का साइंटिफिक नेम होता है रेटस रेटस, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए दोनों वर्ड सेम है, दोनों वर्ड सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जीनस और स्पीशीज़ दोनों वर्ड सेम भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है मे नोट बी, तो ये भी ऑप्शन गलत है। थर्ड देखिए, बोथ जीनस एंड स्पीशीज़ आर प्रिंटेड इन इटैलिक, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि फ्रेंड्स जीनस का और स्पीशीज़ दोनों वर्ड को इटैलिक में प्रिंट किया जाता है, और अगर आप इसे हैंड रिटन यानी हाथ से लिखेंगे तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन करना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट लेटर इज़ कैपिटल इन बोथ जीनस एंड स्पीशीज़। यहाँ पे देखिए फर्स्ट लेटर यानी जीनस का फर्स्ट लेटर और स्पीशीज़ का फर्स्ट लेटर दोनों ही कैपिटल होते हैं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि फ्रेंड्स जीनस का फर्स्ट लेटर तो कैपिटल होता है लेकिन स्पीशीज़ का स्मॉल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, तो फाइनली जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड है। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है फ्रेंड्स ये होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के ऊपर, यानी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के ऊपर। देखिए क्या दे रखा है, कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि फ्रेंड्स जो थर्ड चैप्टर है, आप जब थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम पढ़ेंगे उसमें आपको आर्टिफिशियल सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया हुआ है और इसके साथ फाइलोजेनेटिक सिस्टम दिया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये लिनियस जी ने दिया था, और नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये आपको जॉर्ज बेंथम और डॉल्टन बेंथम और हुकर ने दिया था फ्रेंड्स, ये बेंथम और हुकर ने दिया था, और फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये एंजलर और प्रेटी ने दिया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन है ये किस पे बेस्ड है, ये इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे बोला जा रहा है, एज वी गो फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आप स्पीशीज से किंगडम की तरफ मूव करते हैं यानी बढ़ते हैं तो कॉमन कैरेक्टर क्या होता है, कॉमन कैरेक्टर फ्रेंड्स आपका क्या होता है, डिक्रीज करता है, याद रखना है आपको, ठीक है। तो इसके लिए देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए विल डिक्रीज लिखा हुआ, तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, इन अ साइंटिफिक नेम, एक साइंटिफिक नेम के अंदर द नेम ऑफ ऑथर इज प्रिंटेड इन, यानी साइंटिफिक नेम के अंदर कुछ आप साइंटिफिक नेम देखते हो, जैसे आप कहीं पे आपको फ्रेंड्स जब मैंगो की साइंटिफिक नेम की बात करें तो आपको यहाँ पे कहीं पे आपको इस तरीके से देखने को मिल जाता है, मैंजीफेरा और इंडिका, इतना लिखा हुआ मिलता फ्रेंड्स, लेकिन कहीं पे देखेंगे आप मैंजीफेरा इंडिका के साथ यहाँ पे लिन करके कुछ वर्ड लिखा होता है। तो इससे फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि जो लास्ट में लिन लिखा होता है ये साइंटिस्ट को शो करता है, यानी साइंटिस्ट के नेम को शो करता है, ये इसको रिप्रेजेंट करता है, लिन मतलब लीनियस को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे हमेशा जो साइंटिस्ट का नाम होता है वो एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो देखिए लीनियस ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए हम यहाँ पे लिन लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए किस फॉर्म में लिखते हैं इसको, एब्रीवेटेड फॉर्म में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, द टर्म फाइलम वाज गिवन बाय, एक फाइलम वर्ड किसने दिया था, जो फाइलम टर्म है ये क्यूवियर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, द बुक सिस्टमा नेचुरी वाज रिटन बाय, सिस्टमा नेचुरी किसने लिखा था, तो ये लिनियस साहब की बुक है सिस्टमा नेचुरी, तो इसका पूरा नाम क्या है, कैरोलस वॉन लिन, कैरोलस वॉन लिनियस इसका पूरा नाम है। कहीं पे आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा, कार्ल वॉन लिन, तो इससे भी आप समझ सकते हैं ये पूरा नाम है कैरोलस वॉन लिनियस। तो देखिए इसको जो सिस्टमा नेचुरी जो बुक है फ्रेंड्स ये लिनियस साहब की है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और फाइनली लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, द असेंडिंग और डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज कॉल्ड, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को अरेंज करना, जैसे स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ठीक है फ्रेंड्स। इसको ये तो आप कर देखिए क्या है, असेंडिंग ऑर्डर हो गया, अगर आप यहाँ से ये डिसेंडिंग ऑर्डर, यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर होता है, अगर आपको इधर से लिखेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा,
ठीक है फ्रेंड्स, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ पे डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना क्या कहलाता है, तो आपको ध्यान रखना है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहलाता है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपको बाखूब पता होगा, टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया है और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और होप कि फ्रेंड्स आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपको फ्रेंड्स हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को एक अच्छी सी लाइक दे दीजिए, और साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको इस चैप्टर के असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जो कि फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और वो एक नए टाइप का क्वेश्चन होगा, क्योंकि फ्रेंड्स इससे पहले आपने MCQ सीरीज़ कभी कराई नहीं है, और ये फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स आपका जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें MCQ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और उसमें असर्शन टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में हम असर्शन रीजन के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो एक बार फिर से फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।